क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम कोलराउस नियम के अनुप्रयोगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व पाठ के वीडियो में हमने कोलराउस के नियम का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। कोलराउस ने बताया कि जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में घोला जाता है तो शून्य सांद्रता पर उस विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता जो लैम्ब्डा 0 m होती है, वो सीमांत मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर बने धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता का योग होती है। अर्थात लैम्ब्डा 0 m इक्वल टू लैम्ब्डा 0 c प्लस लैम्ब्डा 0 a। यहाँ लैम्ब्डा 0 c है वो धनायनों की सीमांत मोलर चालकता है और लैम्ब्डा 0 a है वो ऋणायनों की सीमांत मोलर चालकता है। कोलराउस के नियम का पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा को ज्ञात करना। वे विद्युत अपघट्य जिन्हें जल में घोलने पर आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य जिन्हें जल में घोला जाता है तो वो पूर्ण रूप से वो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। एक मोल जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उस विद्युत अपघट्य पदार्थ को विलयन में घोलने पर उत्पन्न जो आयनों की चालकता है, उस चालकता को उस विलयन की मोलर चालकता लैम्ब्डा m के नाम से है वो जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लैम्ब्डा m के नाम से जानते हैं। तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा और मोलर चालकता बढ़ती है। जब दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन को तनु किया जाता है तो तनु करने पर उसका और अधिक आयनन होता है और आयनन होने पर उसकी मोलर चालकता भी बढ़ती है। शून्य सांद्रता पर आयनन की मात्रा 1 अर्थात आयनन पूर्ण हो जाता है। शून्य सांद्रता अर्थात अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य का पूर्ण रूप से है वो आयनन हो जाता है। तो अब हम यहाँ किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा ज्ञात करते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए माना लैम्ब्डा m सांद्रता c पर है वो मोलर चालकता है। इसी प्रकार से लैम्ब्डा 0 m शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा होगी लैम्ब्डा m अपॉन लैम्ब्डा 0 m। इसको हम दे देते हैं समीकरण संख्या है वो 1। लैम्ब्डा m है वो मोलर चालकता होती है और लैम्ब्डा m होती है कप्पा इंटू 1000 अपॉन c के बराबर। इसको समीकरण संख्या है वो हम 2 दे देते हैं। यहाँ कप्पा है वो चालकता या विशिष्ट चालकता होती है जो प्रतिरोधकता रो के व्युत्क्रम होती है। अब ये जो समीकरण संख्या 1 है, इस समीकरण संख्या 1 में समीकरण संख्या 2 से लैम्ब्डा m का मान रख देते हैं। तो लैम्ब्डा m का मान रखने पर हमारे पास में आयनन की मात्रा है वो आ जाएगी कप्पा इंटू 1000 अपॉन c लैम्ब्डा 0 m। इसको समीकरण संख्या है वो हम 3 दे देते हैं। कोलराउस है उसने एक आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया और उस नियम के अनुसार शून्य सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के आयनन पर बने धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता का योग होती है। यानी लैम्ब्डा 0 m इक्वल टू लैम्ब्डा 0 c प्लस लैम्ब्डा 0 a। इसको समीकरण संख्या है वो हम 4 दे देते हैं। समीकरण संख्या ये जो 4 है, इस समीकरण संख्या 4 से लैम्ब्डा 0 m
यानी सीमांत विद्युत अपघटक की सीमांत मोलर चालकता का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो रखने पर आयनन की मात्रा आ जाएगी कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी कोष्टक लैम्ब्डा 0 सी प्लस लैम्ब्डा 0 1 कोष्टक बंद। कोलराउस नियम का दूसरा अनुप्रयोग है कि इस नियम की सहायता से वियोजन स्थिरांक को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम एसिटिक अम्ल के वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करते हैं। जब एसिटिक अम्ल का वियोजन किया जाता है, अर्थात इसको जब जल के अंदर घोला जाता है, तो एसिटिक अम्ल का आयनन एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर होता है। अभिक्रिया के प्रारंभ के अंदर एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या है वो 1 है। चूंकि उत्पाद बने नहीं है, इसलिए एसीटेट आयन व हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या 0 है। यदि t समय पश्चात देखें, तो t समय पश्चात क्या होगा कि समय के साथ में अभिकारकों की सांद्रता घटती है और उत्पादों की सांद्रता है वो बढ़ती है। t समय पश्चात एसिटिक अम्ल के 1 मोल में से अल्फा मोलों का वियोजन एसीटेट एवं हाइड्रोजन आयन में हो जाता है। अतः t समय पश्चात एसिटिक अम्ल के मोल होंगे 1 माइनस अल्फा। सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लें तो अभिकारक एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या होगी C कोष्टक 1 माइनस अल्फा कोष्टक। इसी प्रकार एसीटेट की होगी C अल्फा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी C अल्फा। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार देखें तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग होता है उत्पादों की सांद्रता अपॉन है वो अभिकारकों की सांद्रता। यहाँ उत्पाद है वो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन है और अभिकारक जो पदार्थ है वो एसिटिक अम्ल है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार हमारे पास में आया था आयनन स्थिरांक इक्वल टू एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन अपॉन एसिटिक अम्ल। इस फॉर्मूले में एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन एवं एसिटिक अम्ल की सांद्रता जो मोल प्रति लीटर में है उसका मान रख देते हैं। तो मान रखने पर हमारे पास में आयनन स्थिरांक इक्वल टू आ जाएगा एसीटेट आयन की सांद्रता Ca अल्फा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता C अल्फा अपॉन एसिटिक अम्ल की सांद्रता C कोष्टक 1 माइनस अल्फा। इसको हल करते हैं तो हल करने पर हमारे पास में आ जाएगा आयनन स्थिरांक इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लिखने पर हमारे पास में फॉर्मूला आया आयनन स्थिरांक इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चूंकि कोलराउस के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघटक के आयनन की मात्रा अल्फा होती है लैम्ब्डा m अपॉन लैम्ब्डा 0 m के बराबर। यहाँ जो आयनन की मात्रा अल्फा है उसका मान है वो इस समीकरण में रख देते हैं। तो रखने पर हमारे पास में आयनन स्थिरांक इक्वल टू आ जाएगा C लैम्ब्डा m स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा 0 m स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस लैम्ब्डा m अपॉन लैम्ब्डा 0 m। इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमारे पास में आयनन स्थिरांक इक्वल टू आ जाएगा C लैम्ब्डा m स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा 0 m कोष्टक लैम्ब्डा 0 m माइनस लैम्ब्डा m। यही किसी विद्युत अपघटक के आयनन स्थिरांक को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम वो मान रखकर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघटक के आयनन स्थिरांक का मान है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोलराउस के दोनों अनुप्रयोगों के आधार पर हम एक आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन है एक अम्ल के 0.01 m विलयन की चालकता 9.5 गुणा 10 की घात -4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तथा अनंत तनुता पर इसकी मोलर चालकता 380 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। अम्ल के वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। हमें यहाँ
दे रखा है चालकता कप्पा का मान 9.5 गुना 10 की घात -4 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से हमें सीमांत मोलर चालकता लेमडा 0 m का मान दे रखा है 380.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सांद्रता C का मान दे रखा है 0.01 मोल प्रति लीटर। और हमें ज्ञात करना है पहले वियोजन की मात्रा और उसके बाद में वियोजन स्थिरांक की मात्रा। हम जानते हैं कि वियोजन की मात्रा बराबर होता है लेमडा m अपॉन लेमडा 0 m। इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम चालकता, सांद्रता एवं सीमांत मोलर चालकता का मान रख देते हैं। तो मान रखने पर हमारे पास में आ जाएगा 9.5 गुना 10 की घात -4 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 0.01 मल्टीप्लाई 380। जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमारे पास में आयनन की मात्रा आ जाएगी 0.25। हमारे पास में वियोजन की मात्रा आई है 0.25। वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वियोजन स्थिरांक इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इस फॉर्मूले के अंदर वियोजन की मात्रा जो हमें ज्ञात हुई थी उसको रख देते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा वियोजन स्थिरांक इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई अल्फा का स्क्वायर 2 बार लिख दिया अपॉन 1 माइनस 0.25। इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमारे पास में वियोजन स्थिरांक है उसका मान आ जाएगा 8.3 गुना 10 की घात -4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार हम कोलराउस के नियम का उपयोग करके आयनन की मात्रा अर्थात वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।